हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक, किसी न मुद्दे, यहाँ तक कि हम किसी इश्यू के बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मैथमेटिक्स में, और ख़ास कर क्या, सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। इसके पहले हम पिछले क्लास में क्या बात किए थे? सर्किल है क्या, किसे कहते हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में बात किए थे। और उसके बाद जो हमने क्या बात किया था कि जो सर्किल के जो थ्योरम होते हैं उसके बारे में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? चक्री चतुर्भुज है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्लास लगातार चलती रहेंगे अल्टरनेटिव करके, और ये हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेसिक कंसेप्ट आगे चल करके हम बात करेंगे किसके बारे में? मैराथन क्लास के बारे में, जो पूरे क्वेश्चन को एनालिटिकल रूप से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। चक्री चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर चक्री चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिएगा, अगर हम क्या करें, एक वृत्त खींच लें, इसमें चारों एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। तो चक्री चतुर्भुज क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब क्या होंगे? चक्री होंगे। इसमें अंतःकोण कहलाते हैं। एंगल और एंगल सी सम्मुख होते हैं, और इसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएंगे? आपस में सम्मुख हो जाएंगे। तो हम कह दें कि एंगल ए जो होगा, एंगल सी, दोनों का योग कितने बराबर होगा? एंगल ए और एंगल सी का योग 180 होगा, और एंगल बी और एंगल डी का योग कितना होगा? 180 होगा। चक्री चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, जैसे एंगल बी ए डी या एंगल बी सी ई। तो यहाँ देखिए, एंगल बी सी ई और एंगल कितना? बी ए डी। तो बी ए डी ये क्या कहलाता? बहिष्कोण कहलाता। चाहे अंदर लें चाहे बाहर लें। अगला क्या है? सिकेंट किसे कहते हैं? छेदक रेखा। वह रेखा जो किसी दिए हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, तो वृत्त की क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। जैसे इसमें पी ए बी जो है, पी ए बी देख रहे हैं ना, पी ए बी क्या कर, इसको काट रही है, इसका नाम क्या हो गया? छेदक रेखा। तो इसी प्रकार स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती हो, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे हम नीचे जो है एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, बिंदु टी जो है, ये रेखा मिल रही है, इसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा है। और बिंदु पी जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती, स्पर्श बिंदु कहलाता है, तथा ये बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। पी टी स्पर्श रेखा और टी है स्पर्श बिंदु, जो बता चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं के परिणाम, रिजल्ट ऑफ द डिटेंजेंट ऑफ ए सर्किल। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है। यदि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो वह केंद्र पर समान कोण अंतरित की जाती है। देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें, दो बिंदु, एक रेखा यहाँ से खींचा जाए, एक यहाँ खींचा जाए, तो बीचों बीच से मिला देते हैं, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल क्या बनेगा? यही बनेगा। मतलब दोनों क्या होंगे? आपस में समान होते हैं। अगर देखा जाए तो वे बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा से समान कोण बनाती, जैसे एंगल पी ओ ए। देखिए पी ओ ए, इसी प्रकार पी ओ बी, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। या कह सकते हैं एंगल ए पी ओ और एंगल ओ पी बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां समान होती, तो देखिए लंबाइयां क्या होंगी? दोनों का समान होंगी। मतलब पी ए जो होगा किसके बराबर होगा? पी बी के बराबर होगा। यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त के बिंदु ए और बी पर काटती है, तो ये हम बता चुके हैं, ए है और बी है, इसको क्या कहते हैं? कोई बिंदु छेदक रेखा है, तो हम कह देंगे पी ए जो होगा इंटू पी बी होगा, वो किसके बराबर होगा? पी टी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका क्या फार्मूला बनेगा। इसी प्रकार किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं, और वृत्त में देखिए चारों वृत्त, बिंदु आर लेते हैं, बिंदु पी लेते हैं, बिंदु क्यू लेते हैं, बिंदु एस लेते हैं, और सबको क्या करते हैं? एक समांतर रेखाएं खींच लें और आपस में क्या करते हैं? मिला दें। तो इसके अंदर एक क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। और ये कौन सी रेखा होगी? तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती, तो यह समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज कहलाता है। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समचतुर्भुज। जैसे ए बी बी सी डी और डी ए,
यहाँ पर दिया वृत्त के क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है, जिसमें जो ए बी सी डी बन रहा है, ए बी सी डी, वो क्या कहलाएगा, एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो दोस्तों ये क्या था, सर्किल से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में जाना जाएगा। बस ये बेसिक कंसेप्ट था, आगे चल करके हम बोल दिए हैं कि किसी न किसी जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से बात करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम बेसिक कंसेप्ट बता दिए। हम मिलेंगे कल और बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू।